बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्री 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। जी बेटा, इसमें हमने डेफिनेशन इसकी करनी है, एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है एंड एसआई यूनिट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, ये इसकी एक बात याद रखिएगा, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोर्स की डेफिनेशन राइट कर देते हैं एंड मोमेंटम की डेफिनेशन राइट कर देते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए एक्सप्लेन फोर्स एंड द मोमेंटम, तो आपने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है, ना कि फ़ोर्स की डेफिनेशन और मोमेंटम की डेफिनेशन राइट कर देनी है। ओके, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चलें हम एक्सप्लेनेशन इसकी पहले डिस्कस करते हैं। जी बेटा, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का मास जो है वो है m। ठीक है, कंसीडर करना है हमने कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का मास जो है वो हमारे पास है m। ठीक है, और बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी जो जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हमने vi का नाम देना है। ठीक है, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है। बेटा, ये हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि जब बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी एंड बॉडी का मास जो है वो आगे यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ, वो m से हमने पहले रिप्रेजेंट किया, अब भी हमने स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये हो गया हमारा कि हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो उसमें जो है वो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो एक्सप्रेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। कुछ पहले स्टार्ट में उसकी जो वेलोसिटी थी वो vi थी, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf हो गई। एंड हमने जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने vf माइनस vi ओवर t इज़ इक्वल a, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स इज़ इक्वल है ma के। तो बेटा, बॉडी में जब फोर्स अप्लाई करनी है तो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होना है, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आनी है, तो यहाँ पे बॉडी में जो है वो मोमेंटम भी प्रोड्यूस होगा। हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को भी डिस्कस करेंगे। सिंपल अगर हम मोमेंटम की बात करें तो बेटा, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा है p इज़ इक्वल है mv के। ठीक है, जब हम उसे इनिशियल के अकॉर्डिंग लेंगे तो हम जो है वो i साथ राइट करेंगे, pi इज़ इक्वल है mvi एंड पी एफ इज इक्वल है mvf। नेक्स्ट जो है वो हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो जब चेंज किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करते हैं तो फिर जो फाइनल है उसे पहले राइट करते हैं, इनिशियल को बाद में राइट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, फिर हमने पी एफ वाली वैल्यू पहले राइट कर लेनी है और पी आई वाली बाद में, जो माइनस का साइन है वो सेंटर में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है हमने टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके ऊपर, टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम, अगर m यहाँ पे m के साथ 1 2 या i और f नहीं है, ठीक है, तो हम m को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो हमारे पास रहेगा इसको हम ब्रैकेट में राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया ये वाला। अब ये जो है vf माइनस vi ओवर t, ये हमने फार्मूला पढ़ा है एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये जो राइट किया था vf यहाँ पे हमने a राइट कर दिया, m एज इट इज़ आ गया। अब हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ में कि फोर्स इज इक्वल है ma के, तो ma इज इक्वल फोर्स हम राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल f के। ठीक है, ये डेरिवेशन है आपकी। अब यहाँ से ही जो है वो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो भी कर सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, क्या हुआ, फोर्स एक्ट की किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है तो फिर बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है, बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होना है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वो इक्वल किसके होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो है इक्वल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये इसके इक्वल आएगा। ये इसकी डेफिनेशन हमने करनी है। डेरिवेशन के स्टेप इस तरह सारे के सारे करेंगे, आप लोग डायग्राम भी ड्रा करेंगे
एंड जो इसका ऐसे यूनिट है बेटा वो है हमारे पास NS न्यूटन सेकंड, जो कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि सबको समझ लग गई होगी और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।